नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत। हाँ तो दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान है और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है दीर्घ संधि। तो दोस्तों, दीर्घ संधि से संबंधित आज हम इस संपूर्ण पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस पाठ्य योजना के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले जब आप कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले विशेष ध्यान रखिए, आपको ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है। जिसका अगर बात करें तो आपको ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, वर्ग, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, अगर उसमें बात करें, देखिए कक्षा की अगर बात करें तो वैसे तो ये कक्षा 8 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है, लेकिन आप इसको प्रकरण के अनुसार आपका किसी भी कक्षा में आप दीर्घ संधि पढ़ाने जा रहे हो तो सबके लिए उपयोगी है। आप किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसके उद्देश्य से संबंधित। ये विषय वस्तु का पहले तो दिखाया गया विषय वस्तु, तो उसको चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो आप ना भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए उद्देश्य से संबंधित हम बात करें तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बच्चा ज्ञान कर पाएगा, विषय वस्तु समझ पाएगा, विषय वस्तु का अध्ययन कर पाएगा। वो सभी चीज़ें क्या करते हैं, संधि से संबंधित अंतर्गत युक्त संधि युक्त पदों को समझ पाएगा। अर्थ ग्रहण में अगर बात करें तो बच्चा अर्थ ग्रहण कर पाएगा, लिखित रूप में भी ग्रहण कर पाएगा और मौखिक रूप में भी उस चीज़ों को ग्रहण कर पाएगा। जैसे शब्दों को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, संधि युक्त पदों को ध्यान में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। कौशलात्मक अगर बात करें तो बच्चे का विषय वस्तु को समझने में कौशल विकसित होगा, बच्चों की रचना समझने में विकसित हो, उदाहरणों के समझ सके। एवं अभिव्यक्ति से संबंधित अगर ध्यान दे तो विद्यार्थी दीर्घ संधि युक्त शब्दों का सस्वर वाचन कर सकेंगे, बच्चों में ऐसी अभिव्यक्ति आ सके। विद्यार्थी दीर्घ संधि की परिभाषा दे सके। अभिरुचि से संबंधित अगर उद्देश्य की बात करें तो अभिरुचि बच्चों की रुचि किस में जागृत होती है उससे संबंधित, यानी हम जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, इसमें देखिए दीर्घ संधि हम पढ़ाने जा रहे हैं तो दीर्घ संधि युक्त शब्दों को जानने में बच्चों की रुचि का विकास करना। उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री के अंतर्गत उदाहरण सामग्री यहाँ पे दिया है, जिसे टीचिंग एड हम कहते हैं। इसमें कक्षा उपयोगी कुछ सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, श्यामपट्ट है, लपेट फलक है, संकेतक, चार्ट, मॉडल है, मार्जनी होता है, इंडस्टर। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो पूर्व ज्ञान में छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का ज्ञान जानना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। तो सामान्य जानकारी बच्चा रखता है संधि के बारे में, तो प्रस्तावना के माध्यम से छात्र अध्यापक एक वाक्य देता है कि मंजना देवालय जाती है। इसमें देवालय को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऊपर वाक्य लिखा गया है उसमें रेखांकित पद कौन सा है, तो देवालय। देवालय शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो देव और आल्य। तीसरा प्रश्न है देवालय में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, देव में वह में ए छुपा हुआ है। और जो दूसरा पद है उसमें पहला है आल्य में आ, तो ए प्लस आ मिलके क्या होता है, वो कौन सी संधि होती है, तो वो दीर्घ संधि होती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न किया जाता है दीर्घ संधि के विषय में आप और क्या क्या जानते हैं, तो बच्चा जितना जानता है उतना संभावित उत्तर देता है। जहाँ पे नहीं जानता वह बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ बच्चा समस्यात्मक होता है छात्र अध्यापक द्वारा उसका उद्देश्य कथन कर दिया जाता है। उद्देश्य कथन करने का मतलब यही होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको छात्र अध्यापक बच्चों को बताता है, और जो भी टॉपिक है उसको ब्लैक बोर्ड पर वो लिख देता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था उस चीज़ को वहाँ पे लिखता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दिखे तो मैं बोल के स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ। उसके बाद आता है अगला बिंदु उपस्थापना, जिसे हम प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। इसमें छात्र अध्यापक कुछ उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को और समझाने का प्रयास करता है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है तो विद्यालय को रेखांकित करते हुए वही रेखांकित पद कौन सा है, इसमें संधि विच्छेद क्या है, इसमें ठीक है संधि कौन सी होगी, और इसमें जो संधि का रूप है वो ए और आ करके कौन सा बनेगा। इस प्रकार से सभी चीज़ें इसमें एक और माध्यम से समझा। उसके बाद नियमीकरण किया जाता है। इसमें नियमीकरण में देखिए थोड़ा, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा नियमीकरण कर दिया जाता है कि बच्चे को सब चीज़ें समझ में आने के बाद एक नियम निर्धारित किया कर दिया जाता है कि बच्चे उस नियम को ध्यान में रखते हुए सभी उदाहरणों को इजीली कर पाए। तो यहाँ पे ए और आ का उदाहरण दिया गया, यहाँ ई और ई का उदाहरण दिया गया, ऊ और ऊ का, यहाँ पे री और री का, यानी समान यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे ए और आ के बाद, ए के बाद आ हो, ई के बाद ई हो, ऐसा कुछ दिखे तो वह समान स्वर आपस में दिखे तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। ठीक है, बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं प्रयोगाभ्यास के।
अगले सोपान की बात करें तो प्रयोगाभ्यास, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा प्रयोग अभ्यास करवाया जाता है बच्चों का। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, महा और आश्य, विद्या प्लस आल्य, रमा प्लस आदेश, पितृ प्लस ऋषि इत्यादि करके कुछ उदाहरणों के माध्यम से बच्चे को और समझा दिया जाता है। उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे से कुछ प्रश्न किए जाते थे। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ पे। महत आदि, तो महत और आदि छात्राध्यापक बता दें। गुरु उपदेश यानी गुरु और उपदेश, ठीक है। यहाँ देवीश यानी देवी और ईश, यहाँ पे है मातृषि यानी मातृ और ऋषि। ठीक है, कहीं पे कोई स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता रहा हूँ, तो कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए आगे ही अगर बात करें तो गृह कार्य, जो कि पाठ्य योजना का अंतिम बिंदु माना जाता है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को प्रश्न करने के लिए कहता है, बच्चे उसको अपनी नोटबुक या पुस्तिका में करके लेके आने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा, थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ, छात्र अध्यापक द्वारा गृह कार्य के रूप में बच्चों को कुछ प्रश्न देता है, जिसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं कि छात्र अध्यापक देता है कि देवालय है, हिमालय है, ठीक है, रवीश है, कपीश है, ये कुछ शब्द देता है जिनको करके लाने के लिए देता है छात्र अध्यापक। तो बच्चा इनको करके लाने के लिए जब बाधित होता है या फिर कार्य करता है, तब ये चीज़ें उसको सारी चीज़ें रिवीजन हो जाती है, उसके माइंड में आ जाती है, और बच्चा की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का भी इसमें विकास होता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी जो कि दीर्घ संधि पर थी, जो कि वो हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना थी, और आप इसको कक्षा के अंतर्गत किसी भी कक्षा में बना सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसकी PDF की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप डायरेक्ट चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हर प्रकार की लेसन प्लान से संबंधित हो या फिर अन्य जो भी सूचनाएं है वहाँ पे आपको मिल जाती है, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सूचनाएं हैं वहाँ पे मिल जाती है। हर प्रकार की PDF वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है। वहाँ से ईजिली आप PDF डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए पाठ्य योजना यहाँ पे होती है समाप्त। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करके रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।